Good afternoon, students. NCERT class 10th exercise 3.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन बच्चों है 7x माइनस 2y अपॉन में एक्स वाई इजकल टू 5 और 8x प्लस 7y अपॉन में एक्स वाई इजकल टू 15। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम इन अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। मुझे x और y, हमारे पास जो चैलेंज है x का फाइंड आउट करना है और y का फाइंड आउट करना है। ये दोनों वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यह ध्यान देने वाली इसमें बात है कि यह फाइंड आउट कैसे होगा, ठीक है ना। तो बच्चों ये जो फाइंड आउट होगा हमारा, इसमें थोड़ा सा हम इसको इक्वेशन को इजी करने के लिए हम इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, ये 7x माइनस 2y इजिकल टू 5xy, और इसको भी अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आ जाएगा 8x प्लस 7y अपॉन में xy इजिकल टू 15। क्रॉस मल्टीप्लाई किए नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना चाहिए था ना यहाँ पे। 8x प्लस 7y इजिकल टू 15xy। ये हमारा दो इक्वेशन है। अगर दोनों इक्वेशन को अगर एक्स वाई से हम डिवाइड मार देते हैं, ठीक है ना, डिवाइड बाय एक्स वाई बोथ साइड, अगर हम इसको बोथ साइड अगर हम डिवाइड मारते हैं दोनों इक्वेशन, इन बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में अगर हम डिवाइड मार देते हैं, पहले हम फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड मारते हैं एक्स वाई से इन एवरी टर्म। तो यहां आया हमारा 7 अपॉन में y 2 अपॉन में x इजिकल टू 5, इक्वेशन फर्स्ट, और इधर आया हमारा 8x अपॉन में एक्स वाई, 7y अपॉन में एक्स वाई और 15xy अपॉन में एक्स वाई। यहाँ आया सर आपका 8 अपॉन में y, 7 अपॉन में x, 15। इक्वेशन नंबर 2 हम यहाँ पे लेट कर रहे हैं कि 1 अपॉन वाई इजिकल टू यू, 1 अपॉन एक्स इजिकल टू वी। तो क्या हो गया हमारा, जैसे 7y है, इसको लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 1 अपॉन वाई, और 1 अपॉन वाई को हमने x मान रखा है, u मान रखा है, तो 7u आ गया। सिमिलरली हमारा 2 अपॉन एक्स है, इसको ले सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स। आपने 1 अपॉन एक्स को क्या मान रखा है, भी, तो हो जाएगा 2b हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 7u माइनस 2v इजिकल टू 5, इक्वेशन फर्स्ट। और यहाँ हो गया हमारा 8u प्लस 7v इजिकल टू 15, इक्वेशन सेकेंड। अब सवाल उठता है कि इसका जो 7u है, यहाँ पे 8u है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 7 है, कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसको हम, कोई नंबर ऐसा इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो है कोई एक वेरिएबल हमारा कोफिशिएंट इक्वल हो जाए। तो सबसे अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन है कि अगर कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसको हम u से मल्टीप्लाई करते हैं तो u का कोफिशिएंट इक्वल हो जाए, या v में कोई मल्टीप्लाई कर दें तो v का कोफिशिएंट इक्वल हो जाए, चाहे इक्वेशन फर्स्ट में या सेकेंड में, तो कोई कंडीशन नहीं मिल रहा है। तो अब लास्ट कंडीशन है कि इसके कोफिशिएंट को, अगर u का कोफिशिएंट को हम इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर दें और u का कोफिशिएंट को सेकेंड इक्वेशन का उसे फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है, u का भी कोफिशिएंट और v का भी। तो जो ज़्यादा छोटा है उसको मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान होगा। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, और यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, थोड़ा इसे
रिस्पेक्ट में थोड़ा बड़ा है, तो हम इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई किए 2 से, और इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई किए किससे, 7 से। तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिए सर, तो 7 7 जा 49u, और 7 2 जा 14v, और 7 5 जा 35। इसे मल्टीप्लाई किए 2 से, तो 2 8 जा 16u, और 2 7 जा 14v, और 2 15 जा 30। और यहाँ एक प्रॉब्लम, एक और भी इजी है, इस साइन में चेंज नहीं करना पड़ेगा, साइन ऑलरेडी पहले से चेंज है हमारा, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ हो गया सर आपका दोनों प्लस प्लस है 65u, और यहाँ पे आ गया 65, तो u इज इक्वल टू 65 अपॉन में 65, तो ये कैंसिल हो गया। अब बड़े इजी वे में हम क्या ले देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन, किसी में भी फर्स्ट या सेकंड, किसी में फर्स्ट, तो 7u माइनस 2v इज इक्वल टू 5 हो गया हमारा। उसके बाद हमारा यहाँ u की वैल्यू जो है सर 1 है, तो हमारा ये हो गया 2v इज इक्वल टू 5, तो माइनस 2v इज इक्वल टू 5 माइनस 7, माइनस 2v इज इक्वल टू माइनस 2, कैंसिल हो गया, v इज इक्वल टू 2 अपॉन में 2, ये 1 आ गया। अब u इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे सर 1 है, और v इज इक्वल टू हमारा है 1, दोनों 1 ही 1 हमारा है। अब जो हमने कॉल किया है, लेट किया हुआ है, उसको तो मुझे लौटाना पड़ेगा यहाँ पे, तो 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू यू है, और u की वैल्यू हमारा यहाँ पे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y इज इक्वल टू भी 1 हो जाएगा। फिर 1 अपॉन x इज इक्वल टू v है, और v की वैल्यू भी हमारा 1 है, तो 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो x और y की वैल्यू हमारा दोनों में 1 हो गया क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 1 आपको हिंट दे देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, सेम एज है, तो ये होमवर्क बनता है हमारा। अब क्वेश्चन नंबर आपका एक और से बताता हूँ, 8 से बताता हूँ, 1 अपॉन 3x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 है, और 1 अपॉन 3x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 8, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या बनता है हमारा कि सर अब लेट कर लेते हैं, लेट 1 अपॉन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू हमने ले लिया u, और 1 अपॉन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू ले लिया v। तो ये क्या हो गया सर हमारा, u प्लस v इज इक्वल टू 3 अपॉन 4, ये तो कंडीशन ये बन गया हमारा। और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही दो, 4u प्लस 4v इज इक्वल टू 3, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन बन गया हमारा सर, अब यहाँ पे क्या है, 1 अपॉन 3x प्लस वाई, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 3x प्लस वाई, तो 1 अपॉन 2, इसको क्या मान रखा है हमने u, तो हमारा u अपॉन में 2 हो जाएगा। तो सिमिलरली u अपॉन में 2 माइनस यहाँ पे आ गया हमारा v अपॉन में 2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 8। 2 एलसीएम ले लिया यहाँ पे, तो ये क्या आ गया सर हमारा u माइनस वी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 8। अब यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं आप, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 4u और माइनस 4v इज इक्वल टू माइनस 1, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ऑलरेडी आपको पहले से ही मिला हुआ है, मैच कर रहा है यहाँ पे प्लस 4
v और -4v आसानी से सॉल्व कर लेंगे आप। ठीक है, इससे आपका u v निकल जाएगा और u का फिर वापस यहाँ पे करेंगे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। दिखा दें क्या है, चलिए दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से तो हमारा क्या हो जाएगा 4u प्लस 4v इज इक्वल टू 3। उसके बाद 4u माइनस 4v इज इक्वल टू -1। तो सर एक कैंसिल हो गया हमारा, यहाँ 8u इज इक्वल टू 2 आ गया, u इज इक्वल टू 2/8, u इज इक्वल टू आ गया 1/4। तो हमारा क्या हो गया, पुट द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 4u प्लस 4v इज इक्वल टू 3। u की वैल्यू है सर हमारा 1/4, तो 4v इज इक्वल टू 3। 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 4v इज इक्वल टू 3 माइनस 1, 4v इज इक्वल टू 2 और v इज इक्वल टू 2/4, ये हो गया 1/2। अब आपने जो लेट किया है, लेट का रखा है कि 1/3x प्लस वाई, 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू u। तो u हमारा यहाँ पे क्या है सर, u हमारा यहाँ पे 1/4 है, तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 3। और यहाँ पे है सर 1/3x माइनस वाई, 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू v। तो 1/3x माइनस वाई भी है 1/2, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। फिर यहाँ पे बड़ा आसान हो गया, थर्ड एंड फोर्थ से 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 कैंसिल हो गया हमारा, तो ये हो गया 6x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 6 1। अब यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1। ये आया सर आपका क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर आपको बता देते हैं सर, आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्या है हमारा। चलिए सेकंड का फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया जी सेकंड का फर्स्ट कि रितु कैन डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours and अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours, और फाइंड हर स्पीड रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ द वाटर। यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल और किया है, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब होता है शांत जल में, इसका मतलब होता है शांत जल, शांत पानी। ठीक है ना, इसका मतलब होता है शांत पानी में।
जिस पानी का कोई अपना स्पीड नहीं है, शांत जल में स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, शांत जल में स्पीड ऑफ ऋतु, स्पीड ऑफ ऋतु रोइंग इन स्टिल वाटर। स्पीड, इसका मतलब पूरा कहानी ये है, सिंपल सी बात बताता हूँ। स्पीड ऑफ ऋतु, स्पीड ऑफ ऋतु रोइंग इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ कि स्पीड ऑफ द ऋतु रोइंग इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर का मतलब हो गया शांत पानी, शांत पानी में। ठीक है ना, शांत पानी में ऋतु का जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है। और एक है हमारा स्पीड ऑफ वाटर, जिसको हम बोलते हैं करंट भी बोलते हैं, स्पीड ऑफ द करंट, इसका मान लिया हमने y किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड ऑफ ऋतु, स्पीड ऑफ ऋतु इन डाउन स्ट्रीम, ऋतु इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। और स्पीड ऑफ ऋतु इन अप स्ट्रीम। अब यहां थोड़ा समझना बहुत जरूरी है बच्चों कि ये तो आपका ऋतु का स्पीड है, स्पीड ऑफ ऋतु है, शांत पानी में ऋतु का स्पीड इतना है। और स्पीड ऑफ पानी, पानी यहाँ पे जो स्पीड है सिर्फ ऋतु का स्पीड है, क्योंकि पानी बिल्कुल शांत है। और यहाँ जो है करंट, मतलब पानी का स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। अब डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि अगर आपका पानी का जो स्पीड है वो मानो नॉर्थ की डायरेक्शन में है, और जो ऋतु भी जो स्विमिंग कर रही है वह या तैर रही है वह भी नॉर्थ में ही तैर रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में ही तैर रही है। दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल सेम है। ठीक है ना, कि ऋतु का डायरेक्शन भी नॉर्थ की तरफ है और पानी का भी डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ की तरफ है। ये ऋतु हो गई और ये हो गया वाटर हो गया, दोनों का प्लस हो जाएगा, हो गया हमारा डाउन स्ट्रीम, इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। अब ऋतु का डायरेक्शन जो है इस डायरेक्शन में है ऋतु का, और पानी का जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में है, अपोजिट, उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। कि ऋतु नॉर्थ में है और नॉर्थ डायरेक्शन में स्विमिंग कर रही है, और वाटर का जो स्पीड है वह साउथ की दिशा में है, साउथ डायरेक्शन में है, तो उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम बोलते हैं। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब हुआ जिस डायरेक्शन में पानी का स्पीड है उसी डायरेक्शन में आपका ऋतु का भी जो डायरेक्शन है सेम डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में पानी का है। पानी का जो स्पीड है नॉर्थ डायरेक्शन में है, ऋतु का भी जो स्विमिंग कर रही है वह भी नॉर्थ डायरेक्शन में कर रहा है। दोनों का दोनों सेम डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है, दैट इज खूबसूरती ऑफ डाउन स्ट्रीम। और ऋतु अगर आपका ऋतु और पानी का दोनों का डायरेक्शन जो है अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन में है, द खूबसूरती ऑफ अपर स्ट्रीम, धारा के अगेंस्ट
मैंने पानी का जो डायरेक्शन है उसके अगेंस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अगर ऋतु स्विमिंग कर रही है तो उसे बोलते हैं हम क्या, अपर स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब हुआ सेम डायरेक्शन और अपर स्ट्रीम का मतलब हुआ अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब जो हम यहाँ लगा रहे हैं फॉर्मूला, तो हमारे पास की ऋतु जो है कैन रो डाउन स्ट्रीम इन 20 किलोमीटर इन 2 आवर। तो स्पीड इज इक्वल टू, यहाँ जो हम फॉर्मूला कवर कर रहे हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो केस फर्स्ट में जो है क्या बोल रहा है कि डाउन स्ट्रीम। अब डाउन स्ट्रीम का स्पीड हमारा क्या हो गया, डाउन स्ट्रीम का स्पीड हमारा एक्स वाई हो गया। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड हो गया, डिस्टेंस कह रहा है कि से 20 किलोमीटर गया और टाइम कितना लिया 2 आवर। तो कितना हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब केस नंबर 2 कह रहा है, क्या कह रहा है केस नंबर 2 कि सर आपका जो है अपर स्ट्रीम गया है 4 किलोमीटर इन 2 आवर। अपर स्ट्रीम का स्पीड एक्स माइनस वाई अपर स्ट्रीम, और इसमें जो डिस्टेंस कवर किया है, डिस्टेंस जो कवर किया है 4 किलोमीटर और 2 आवर में। चलें, अब अगर धारा के अगेंस्ट में आप चल रहे हैं तो आपका स्पीड जो है कम हो जाता है, और हर कंडीशन में डाउन स्ट्रीम में भी हमारा पानी का स्पीड ही प्लस होगा और अप स्ट्रीम में पानी का स्पीड ही माइनस होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। 2 2 4, तो ये हो गया 2, इक्वेशन नंबर 2 हो गया हमारा। ये आप खुद सॉल्व कर लेंगे, आसानी से निकाल देंगे। इस क्वेश्चन में निकालना आपको क्या है, जो स्पीड ऑफ ऋतु और स्पीड ऑफ द वाटर, ये निकालना है। एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। वेरी वेरी इजी हो गया। आप फर्स्ट और सेकंड को एडिंग जहां करेंगे कि आपका काम बन जाएगा। कैंसिल हो गया, 2x प्लस 12 हो गया, x इज इक्वल टू 12 अपॉन में 2, 6 हो गया। पुट द वैल्यू ऑफ x in equation फर्स्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x 6 हो गया, 10 अपॉन में 10 माइनस 6 वाई इज इक्वल टू हो गया 4। तो यहाँ पे सर स्पीड जो हो गया ऋतु का, वो स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर, शांत जल में, सिर्फ ऋतु का स्पीड हमारा हो गया 6 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ वाटर जिसको हम करंट भी बोलते हैं, ये हो गया सर आपका 4 किलोमीटर पर आवर। ये है कहानी सर। अब थोड़ा सा अगर आप खूबसूरती और भी जानना चाहते हैं और डाउन स्ट्रीम का अपर स्ट्रीम का, थोड़ा मजा आ जाएगा सवाल का। और स्पीड डिस्टेंस टाइम में भी आपको हम 4 वैरायटी दिखाएंगे आपको भी। एक तो दिखा दिए हैं और दिखाएंगे भी आपको वैरायटी। पहले एक क्वेश्चन और बनता है। एक क्वेश्चन जो हमारा है सर, ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 19। एग्जाम्पल नंबर 19 है, एनसीईआरटी का ही है, एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल है सर, एग्जाम्पल नंबर 19 ये रहा एग्जाम्पल आपका, कि अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम in 10 hours in 13 hours. It can go 40 km upstream and 55 km downstream. Determine the speed of the stream and that of the boat in still water. अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग क्वेश्चन किया है, 2 केस को मिला के एक केस बनाया है। तो हम पहले लेट करते हैं कि लेट a speed of boat in a still water,
स्टिल वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर का मतलब होता है शांत जल, शांत पानी। कि सिर्फ बोट का स्पीड है, शांत पानी में बोट का स्पीड है ये हमारा। फिर हमारा है जो स्पीड ऑफ वाटर, जिसको हम करंट भी बोलते हैं। इसके कई नाम बताता हूँ। स्पीड ऑफ स्ट्रीम एक हो गया, वाटर दो हो गया, करंट तीन हो गया हमारा। ये सब इसी के नाम है, इसी के नाम। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम सेम, वाटर, करंट। स्ट्रीम वर्ड से बना है, स्टीमर वर्ड बना है। स्टीमर तो जहाज हो जाएगा, स्ट्रीम का मतलब हुआ पानी, वाटर पानी, करंट पानी। तो एक पानी का स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है। तो अब यहाँ पे एक लाइन बनता है, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। अभी समझाया था डाउन स्ट्रीम का मतलब कि बोट के स्पीड में पानी का स्पीड जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, बोट का और पानी का। और स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का मतलब क्या हो गया, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। यहां उल्टा हो गया, बोट का पानी का, अलग अलग डायरेक्शन हो गया, अगेंस्ट डायरेक्शन में हो गया। अपस्ट्रीम का मतलब हुआ डायरेक्शन अगेंस्ट है, एक नॉर्थ है तो एक साउथ है। और डाउन स्ट्रीम का मतलब है दोनों का नॉर्थ नॉर्थ ही है, सेम डायरेक्शन है। उसके बाद अब केस फर्स्ट हमारा जो कह रहा है, अब केस फर्स्ट में दोनों को जो, अब फॉर्मूला भी यहाँ पे क्या लगा रहे हैं हम, टाइम पे सवाल कवर कर रहे हैं। यहाँ पे जो हम सवाल कवर करेंगे वो टाइम पे कवर करेंगे। दो टाइम हम लेंगे, T1 अब प्लस T2 इज इक्वल टू, क्वेश्चन में लिया है सर, फर्स्ट केस में लिया है, अ बोट गोज इन 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। दो केस को मिला है यहाँ पे। सवाल खूबसूरती ही है, इसे सवाल को तुरंत हमें लेना पड़ा कि थोड़ा सवाल का कंडीशन अलग हो जाएगा। टाइम पे सवाल है कि सर एक बार बोट गया है अप स्ट्रीम गया है, फिर बोट गया है डाउन स्ट्रीम गया है, दोनों को मिला के जो टोटल टाइम हुआ वो 10 आवर्स का हुआ सर। T1 का मतलब हुआ टाइम टेकन बाय डाउन स्ट्रीम, T1 का मतलब हुआ टाइम टेकन बाय डाउन स्ट्रीम को हम T1 बोलते हैं। और टाइम टेकन बाय अप स्ट्रीम को हम बोलते हैं T2। दोनों का टाइम मिलाकर, T1 का और T2 का, दोनों का टाइम को मिलाकर 10 घंटे लगते हैं। अब बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 30 किलोमीटर बोट अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम का स्पीड हमारा कितना है, x माइनस वाई, और गया कितना है 30 किलोमीटर। टाइम इजकल टू क्या होता है, टाइम इजकल टू फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा कितना गया है, अब बोट गो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो टाइम का डिस्टेंस अपॉन में स्पीड अप स्ट्रीम। और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 44 को डाउन स्ट्रीम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। स्पीड कैसा, तो डाउन स्ट्रीम का इज इक्वल टू 10 आवर। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट। अब केस 2,
केस 2 क्या कर रहा है कि सर अब जो है दोनों का टाइम 1 और टाइम 1 मतलब क्या हुआ 44 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, टाइम लिया 13 आवर्स। इन 13 आवर्स में इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, बार बोल रहा 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एक्स माइनस वाई, और 55 किलोमीटर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड अप 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, टाइम का डिस्टेंस अपॉन स्पीड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 13। सिंपल बता रखा हूं इसको बनाने के लिए। लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू यू और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वी। तो क्या हो जाएगा 30u प्लस 44v इज इक्वल टू 10, 40u अब प्लस 55v इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 13। ठीक है, उसके आगे तो आप खुद कर लेंगे, अब मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जिस तरीके से चाहे उस तरीके से सोल्व कर लें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बता रखा हूँ आपको, सब्जेक्ट बता रखा हूँ, एलिमिनेशन बता रखा हूँ। एलिमिनेशन बनाना है तो बस एक ही तरीका है आपको, टेबल तो ऐसा है नहीं, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, ऐसे कर दे 3 से, काम हो जाएगा आपका। इस एलिमिनेशन से अगर बनाना चाहते हैं तो एलिमिनेशन से सीधा रास्ता है, इसको कर दीजिए 4 से, इसको कर दीजिए 3 से, कंप्लीट खुद करना है आपको इसको। तो ऑल इज वेल बच्चों, घर पे रहिए, मुस्कुराइए, खुश रहिए, ठीक है, और ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ऑल इज वेल, सब अच्छा हो आपके साथ, मुस्कुराइए और खुश रहिए। अंजलि क्या कर रही है? टाइम नहीं हुआ था, एक और बनाएंगे ना दूसरा, चल ना, एक टाइम लगा